सबसे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, ठीक हमने क्लास 11वीं मैथ के अध्याय 1 समुच्चय में हमने पढ़ा था समुच्चय के बारे में और समुच्चय के निरूपण की विधियां के बारे में। समुच्चय को हम कितने तरीके से निरूपित कर सकते थे। ठीक इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि समुच्चय निर्माण की 2 विधियां थी, एक रोस्टर या सारणी विधि और दूसरा था समुच्चय निर्माण या गुण विधि। इसके बाद हम इस अध्याय के कुछ उदाहरणों को हल करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने उदाहरण नंबर 1 इस अध्याय को लिया है। इस अध्याय में उदाहरण नंबर 1 को लिया है समीकरण x² धन x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। कहा गया कि जो यहाँ समीकरण है उसको आप हल करके रोस्टर रूप में समुच्चय को लिखिए। जो समुच्चय बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे? रोस्टर रूप में। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को हल करेंगे। यहाँ लिखिए हल। अब देखिए दिया हुआ समीकरण क्या है, x² धन x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो समीकरण दिया गया है वो द्विघाती त्रिपद व्यंजक के रूप का है। यानी कि जो समीकरण है ax² धन bx धन c इक्वल 0, इसको हम बोलते हैं द्विघाती त्रिपद व्यंजक। चूँकि पदों की संख्या 1, 2, 3 और अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए इसको बोल रहे हैं दो घाती त्रिपद व्यंजक। इसी रूप का हमारा ये समीकरण है। तो हम जानते हैं द्विघाती त्रिपद व्यंजक को जब हल किया जाता है तो जो x² का गुणांक है और यहाँ जो कांस्टेंट c है इनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने के बाद हमको मिल जाता है ac। अब जो यहाँ गुणनफल आया है ac का, उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद जब गुणनखंड हो जाता है तो उन गुणनखंडों में से हम इस प्रकार चुनते हैं कि जिससे यहाँ पर उनका योगफल ठीक, यानी कि जब तोड़कर उनको लिखेंगे फिर संक्रिया करने के बाद यहाँ पर जो दिया गया है ठीक उसी के बराबर आ जाना चाहिए और गुणनफल ठीक AC के बराबर आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है x² धन x माइनस 2 बराबर 0। अगर हम यहाँ तुलना करें तो a की जगह पर हमको कितना मिलेगा, 1 और c की जगह पर कितना मिलेगा, -2। अब हम AC का जब गुणा करेंगे, a गुणे c करेंगे तो आ जाएगा 1 गुणे -2 बराबर -2। अब इसके बाद हम इसके परिमाण का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। इनके नेगेटिव पॉजिटिव पर अभी ध्यान नहीं देंगे, केवल जो परिमाण मिला है उसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 2 यहाँ है तो 2 का गुणनखंड करेंगे, 2 एकन्ने 2। अब देखिए गुणनखंड जो आया है 2 का 2 और 1 आ गया। तो अब हम इन 2 और 1 की सहायता से, यानी कि जितने भी गुणनखंड आए हैं उनकी सहायता से इस प्रकार यहाँ रखेंगे तोड़कर कि जिससे फिर वो संक्रिया करने के बाद या जोड़ा गया है या घटाया गया है, ऐसा करने के बाद फिर ठीक इतने के बराबर यानी कि +x के बराबर आ जाना चाहिए। अगर देखिए हम 2 ले लें और -1 ले लें तो यहाँ जब सरल करेंगे तो मिलेगा कितना,
प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ जो हमारा गुणांक है वो कितना है, +1 ही तो है। तो ये हमारा मिल गया। अगर इसी चीज़ को ऐसे करते -2 धन 1 तो हमको क्या मिलता, -1 मिलता, लेकिन यहाँ -1 नहीं है। इसलिए हम इन गुणनखंड की सहायता से लिखेंगे +2 - 1। ऐसा करने के बाद यहाँ का ये गुणांक मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि जब +2 - 1 का गुणा करेंगे तो -2, यानी कि जो AC का गुणनफल है ठीक उसके बराबर आ जाएगा। तो इतनी बात का ध्यान रखना है। गुणनखंड करने के बाद उन गुणनखंड की सहायता से इस बीच वाले पद यानी BX को 2 भागों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद पुनः संक्रिया करने के बाद ठीक यहाँ पर जो BX है उसी के बराबर आ जाना चाहिए, और जो गुणनफल AC के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ जो +x है उसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, x² धन 2x, और फिर यहाँ लिख देंगे, वहाँ -1 आया था तो इसलिए लिखेंगे -x। क्योंकि जो यहाँ पद है वो किस में है, चर में, इसलिए चर के साथ लिखेंगे इसको। तो ये हो गया 2x - x, आगे है -2 बराबर 0। अब ये 3 पद से 4 पद में टूट गया। अब 2 पदों का हम क्या बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा x² धन 2x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, कोष्टक बनाएंगे। आप जानते हैं कि अगर कोष्टक बनाते समय कोष्टक के बाहर ऋण चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चूंकि यहाँ -x है तो ये क्या हो जाएगा, +x, प्लस का चिन्ह देंगे नहीं। और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2 बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है x, दोनों में, इसमें भी x है इसमें भी x है, इसलिए x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2। फिर इसके बाद देखिए माइनस, इसमें देखिए ना तो x कॉमन है ना तो 2 कॉमन। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक अवश्य कॉमन होता है, इसलिए यहाँ एक कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x धन 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 2 पद हैं, एक पद ये है एक पद ये है। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, x धन 2, x धन 2 इसमें भी है, x धन 2 इसमें भी है, इसलिए x धन 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा हमारा x और यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब इसका अर्थ यह है कि x धन 2 और x -1 का गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आना तभी संभव होगा जब इन दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा। अगर दोनों में से कोई नहीं 0 होगा तो ये संभव नहीं है कि उनका गुणनफल 0 आए। तो इसलिए या तो इसको 0 मानेंगे या तो इसको 0 मानेंगे। अब देखें, यदि हम x धन 2 को 0 मानते हैं तो हमारा x बराबर कितना आएगा, -2। यानी कि अगर x का मान -2 रख दें तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको 0 मानते हैं, यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि x के -2 और x के 1 वैल्यू के लिए यानी कि मान के लिए इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए इस समीकरण का हल हो जाएगा x बराबर -2 और x बराबर 1। अब इनके हल को यानी कि इनका जो हल मिला हमको x बराबर -2 और x बराबर 1, इनको लिखना है रोस्टर रूप में।
तो हम जानते हैं कि रोस्टर रूप में लिखते समय समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से। तो यहाँ मान लेते हैं कि कैपिटल ए जो है हमारा समुच्चय है और जो हल हैं उनके क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। और जानते हैं अवयव को मझले कोष्ठक में कामा द्वारा अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ मझला कोष्ठक बना देंगे तो एक अवयव आ गया -2, फिर कामा, और दूसरा अवयव क्या है, 1 है। तो कहने का मतलब इस समीकरण का जो हल का समुच्चय होगा वो हो जाएगा A बराबर कर्ली ब्रैकेट में -2, कामा 1, फिर इधर से कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद देखिए इस अध्याय में दूसरा जो उदाहरण है, उदाहरण 2 लिखा है समुच्चय x such that x एक धन पूर्णांक, एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए, को रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए उदाहरण नंबर 2 में लिखा गया है जो समुच्चय है वो हमारा किस रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में है। इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए जो यक्ष है वो क्या है, एक धन पूर्णांक है। जो यक्ष है वो एक हमेशा क्या है, धन पूर्णांक रहेगा। और यहाँ कंडीशन दिया है कि यक्ष स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी कि जो धन पूर्णांक यक्ष है उसका वर्ग हमेशा क्या होगा, 40 से छोटा होगा। अगर इस कंडीशन को वो पूरा करता है तो हमारा क्या है, ये समुच्चय होगा यक्ष एक धन पूर्णांक का, जो यक्ष स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 40 यानी कि 40 से कम होगा। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर, अब देखिए अगर यहाँ इस शर्त को पूरा करते हुए यहाँ पर हम अवयव को लिख सकते हैं। अगर यक्ष बराबर 1 रखते हैं तो 1 का वर्ग 40 से कम होगा, तो 1 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 2 लेते हैं, उसका वर्ग करेंगे तब भी 40 से कम होगा। ऐसे करते जाइए और चेक कर लीजिए। 6 अगर रखते हैं धन पूर्णांक तो 6 36 हो जाएगा, 40 से कम रहेगा। और जब 7 यहाँ रख देंगे धन पूर्णांक तो 7 सते 49 हो जाएगा, यानी कि 40 से अधिक हो जाएगा। इसलिए जो धन पूर्णांक हमारा कहाँ तक पहुँचेगा, केवल 6 तक। इसलिए लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो समुच्चय निर्माण रूप में हमारा समुच्चय लिखा गया था, ये रोस्टर रूप या सारणी रूप में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर हम समुच्चय के प्रश्नावली 1.1 के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।